हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 3, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस, ठीक है। आज उसी का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर करवाने वाले, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया जिससे आप आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए इससे जुड़ी हुई जो अवधारणा है उसका वर्णन करें। अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं अथवा में। तो चलिए हम उसका आंसर को समझते हैं और बिल्कुल सरल शब्दों में जिससे आप आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तब सबसे पहले हम की पॉइंट को देखेंगे, यानी कि स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य का मतलब होता क्या, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल डिफिनेशन में। इसके साथ ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे इसका डिफिनेशन। इसके साथ ही स्वास्थ्य की क्या विशेषताएं होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या पहचान होती है और इससे संबंधित जो अवधारणा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो आप लोग को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं आंसर को। तो स्वास्थ्य क्या है, एक सिंपल सा स्वास्थ्य से प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य आखिर में होता क्या है। कोई व्यक्ति स्वस्थ, इसको हम कैसे जानेंगे, यानी कि इसके सिंपल से आप ये समझ सकते हैं कि शरीर की वह अवस्था है जिससे प्रत्येक प्राणी जो होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो और सामाजिक रूप से जो बिना किसी तनाव के, ठीक है, अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर सके, वो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया, यानी कि शरीर की वह अवस्था जिससे प्रत्येक प्राणी, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से, बिल्कुल बिना किसी तनाव के किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है। तो समझिए वो स्वास्थ्य है, ठीक है। उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। और यह गुण जिसमें पाया जाता है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्लियर। अगला है, अगर आप दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होकर किसी भी कार्य को बिना किसी तनाव के कर पाता है तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। तथा यह गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है या होता है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। तो ये आप लोग का क्लियर डेफिनेशन स्वास्थ्य का, ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति से अब देखेंगे एक स्वास्थ्य की क्या पहचान होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है, इसको हम एक एक पॉइंट वाइज करके हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। तो आज के समय में किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी देश की जो राष्ट्र की जो प्रगति होती है वो नागरिक के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। आधुनिक समय में देखा जाए तो जो राष्ट्र जो होता है अधिक स्वस्थ होता है वो अधिक समृद्ध समझा जाता है, सिंपल सी बात है। तो आधुनिक समय में वही राष्ट्र महान बन सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है जिस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। अतः इसे देखते हुए विद्वानों ने स्वास्थ्य की निम्न परिभाषा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से विद्वानों ने जो है स्वास्थ्य की परिभाषा देने का प्रयास किया अपने अपने ढंग से, ठीक है। जिनमें से पहला है WHO के अनुसार। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अनुसार क्या स्वास्थ्य की परिभाषा है, तो WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो है शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से। यहाँ पे 3 चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति बिल्कुल तनावपूर्ण से मुक्त होकर काम कर सके उसी को स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है, ये मानना है WHO का, ठीक है। केवल रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। यानी सिंपल सी बात है कि जो शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है, ये कहना है WHO का। अगला है विद्वान जो है JF विलियम के अनुसार। इसके अनुसार स्वास्थ्य का क्या डिफिनेशन है, चलिए देखते हैं। तो स्वास्थ्य जीवन का वह आधार है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। दीर्घायु मतलब अधिक आयु तक जीने वाले को दीर्घायु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पे विद्वान है बेकन के अनुसार। यहाँ पे
टोटल हमने 4 विद्वानों के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिन्होंने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। तो तीसरा है बेकन के अनुसार। इसके अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है और रुग्ण तथा दुर्बल शरीर आत्मा का कारागृह है। ये माना था बेकन का। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पे स्वास्थ्य की परिभाषा मेरी बेकर रेडी के अनुसार, एडी के अनुसार, सॉरी यानी कि मेरी बेकर एडी के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार जो है स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है। ये माना था मेरी बेकर रेडी एडी के अनुसार। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पूरा स्वास्थ्य का डिफिनेशन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब देखेंगे हम यहाँ पे स्वास्थ्य की अवधारणा। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट को देखेंगे। हमने आपको स्वास्थ्य का डिफिनेशन, नॉर्मल सा डिफिनेशन बता दिए। ठीक है, जो व्यक्ति या ऐसी जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक दृष्टि से बिना किसी तनावपूर्ण के काम कर सकते उसी को स्वास्थ्य कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, और हमने कुछ जो वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से जो परिभाषाएं दी गई उसके बारे में भी हमने 4 वैज्ञानिकों के नाम के बारे में, इसके जो डिफिनेशन दी उसके बारे में भी बता दिए। ठीक है, अब समझेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की अवधारणाएं। तो चलिए हम पॉइंट वाइज पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक अवधारणा, यानी कि स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख अवधारणाएं, जिनमें से पहला है मनोवैज्ञानिक धारणा यानी कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, इसके अनुसार देखते हैं क्या है इसकी अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का एहसास रहता है। वह जीवन के सामान्य तनावों को सामना कर सकता है तथा लाभकारी और उपयोगी रूप से अपने समाज के लिए काम कर सकता है। यह रहा आप लोग का मनोवैज्ञानिक अवधारणा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा है पारिस्थितिक अवधारणा यानी कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इसके अनुसार भी देख लेते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार जो है स्वास्थ्य जो है मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो है अंतर संबंधों को जाता है। ठीक है, इनके अनुसार जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन में विफलता के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य का भौतिक पर्यावरण के साथ जो है अच्छे संबंध होना बहुत आवश्यक है। यह रहा आप लोग का पारिस्थितिक अवधारणा। तीसरा है स्वास्थ्य की तीसरी अवधारणा यहाँ पे जैव चिकित्सीय अवधारणा यानी कि बायोमेडिकल कंसेप्ट। हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे जिससे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जैव चिकित्सीय अवधारणा यानी कि बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसके अनुसार स्वास्थ्य। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार। ठीक है, यह अवधारणा शारीरिक सलामती की एक ऐसी स्थिति होती है जहां जो है व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बिना किसी अड़चन के कर सकता है। तो इनके अनुसार जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां और एक अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, एक जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार यानी कि बायोमेडिकल कंसेप्ट। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा डिफिनेशन कंप्लीट होता है अवधारणा के साथ। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप किसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों का भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।